ठीक है। तो आप ऊबर सजेस्ट का यूज़ कर सकते हैं, ये कुछ फ्री कीवर्ड टूल हैं। अब मान लो कि मैंने यहाँ पे ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म वो किया था। मैं अगर सीड कीवर्ड डालता हूँ, ठीक है, कि ईमेल मार्केटिंग, अब इसके आगे पीछे कुछ भी लोग पूछ सकते हैं, ठीक है, बेस्ट ईमेल मार्केटिंग या फिर बेस्ट ईमेल मार्केटिंग फॉर एफिलिएट मार्केटिंग, बेस्ट ईमेल मार्केटिंग फॉर स्मॉल बिजनेसेस। तो ये जो सीड कीवर्ड है हमारे बिजनेस से रिलेटेड, हमने वो डाला और हमें चाहिए कि कीवर्ड आइडियाज़ चाहिए उस पर कॉन्टेंट लिखने के लिए। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं सीड कीवर्ड डालता हूँ, चाहे ऊबर सजेस्ट में डालो, चाहे आप एएचरेफ में डालो, चाहे आप, यार ये कुछ गड़बड़ है इसमें, गूगल एड्स में, इसकी इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम, राइट। तो मैं इससे रिलेटेड सर्च करूँगा। अब देखो यहाँ पे क्या आता है, सर्च कर रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे आपको सर्च वॉल्यूम भी दिखा देगा कि कितने लोग उस पर्टिकुलर चीज़ को सर्च कर रहे हैं। आप देखो सर्च वॉल्यूम जो है काफ़ी हाई है। एसईओ डिफिकल्टी 80 है। 80 का मतलब है, तो आप जब नए नए हो, नए नए बिजनेस में आए हो, नया नया वेबसाइट है आपका, तो इस वाले कीवर्ड को आप टारगेट करोगे भी तो आप सर्च इंजन में नहीं आ सकते, क्योंकि कंपटीशन इज ऑलरेडी हाई। ठीक है, और पेड डिफिकल्टी भी बहुत ज़्यादा हाई है। मतलब अगर आप पेड मार्केटिंग भी करते हो तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, और कॉस्ट पर क्लिक आप देख रहे हो $20.48 है एक क्लिक का। तो जो भी आप यहाँ पे डाल रहे हो कि ईमेल मार्केटिंग अगर कोई डालता है और इस कीवर्ड पे आप अपना ऐड चला रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जितने भी लोग ऐड चला रहे हैं वो $20 एक क्लिक का दे रहे हैं। मैं एक क्लिक यहाँ पे करूँगा और उनको $20 लगेंगे। ठीक है, तो एक तो ये है। दूसरा ये कि हमेशा आपको मेरे ख्याल से 10 से 20 के अंदर में अगर एसईओ डिफिकल्टी है, कोई भी टूल आपको बता देगा कि क्या डिफिकल्टी है, उस चीज़ को अगर आप शुरुआती दौर में हैं तो 10 से 15 के बीच में आपको टारगेट करना चाहिए, ताकि जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं मार्केट में वो उस चीज़ को, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को वो इग्नोर कर देते हैं। वहाँ पे आपको लूप होल देखना है कि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, मतलब इंस्टेड ऑफ कि आप छोटे छोटे कीवर्ड को आप टारगेट करो, ठीक है, आप लॉन्ग टेल कीवर्ड होता है कि मैं अगर यहाँ पे कहूँ कि ईमेल मार्केटिंग गाइड्स फॉर बिगिनर्स, ठीक है। अब ये लॉन्ग टेल कीवर्ड हुआ, मैं स्पेसिफिकली जो बिगिनर्स हैं उनको मैं टारगेट कर रहा हूँ और उनके लिए मैं ईमेल मार्केटिंग पे गाइड लिख रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत सारे जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर देंगे। इसीलिए जब भी आप नए नए मार्केट में उतर रहे हैं, नई नई वेबसाइट है आपकी, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखना है कि एसईओ डिफिकल्टी उसकी कम हो, सर्च वॉल्यूम आपका 500 से 1000 या 2000 इस तरह से करके आप अपनी करियर की शुरुआत इसमें कर सकते हैं। दूसरी बात जो बहुत ध्यान में रखने वाली है कि द एवरेज वेब पेज दैट रैंक्स इन द टॉप 10, मतलब 10, मतलब यहाँ पे सर्च इंजन पे अगर कोई ये कीवर्ड डाल रहा है ईमेल मार्केटिंग, ऊपर के टॉप 10 में जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं वो कितना बैकलिंक्स रखते हैं यहाँ पे देख लीजिए आप, 6,92,919। और ये जो बैकलिंक्स होती हैं वो आपके सर्च इंजन में हाइयर रैंक करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम रखती हैं। और ये जो चीज़ है ये ऑफ पेज एसईओ में आती है, जो कि हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, अगर आपने इसी कीवर्ड पे लिखा लेकिन आपका कोई बैकलिंक नहीं है, लेकिन आपके कॉम्पिटिटर ने लिखा और उसका इतना बैकलिंक है, तो आप भूल जाइए कि आप कभी भी इस वाले कीवर्ड पे आप रैंक कर सकते हो, कर ही नहीं सकते आप। ठीक है, इट इज़ वेरी। दूसरी बात, डोमेन ऑथोरिटी। डोमेन ऑथोरिटी क्या है कि आपके डोमेन की, आपकी जो वेबसाइट है उसकी ऑथोरिटी गूगल की नज़र में क्या है, और गूगल डोमेन ऑथोरिटी कैसे फाइंड आउट करता है, बैकलिंक से फाइंड आउट करता है, कितने लोगों ने उसको रेफर किया है। जो रेफर करते हैं ना उसी को हम बैकलिंक्स बोलते हैं। मान लो कि मेरी ये वेबसाइट है, ठीक है, और मान लो कि ये वेबसाइट, ये मैंने ये लिखा है, ये देखो, अब यहाँ पे सेंडिन ब्लू है, और सेंडिन ब्लू को की वेबसाइट को मैंने अपनी वेबसाइट पे, मतलब WP बिगिनर पे मैंने मेंशन किया है, तो ये क्या हो गया,
सेंडिन ब्लू को एक बैक लिंक मिल गया। किससे मिला? हमारी वेबसाइट से मिला, WP बिगिनर से मिला, ठीक है। तो इस पर जब क्लिक करोगे तो आप उनकी वेबसाइट पे चले जाओगे। तो अब ये जो वेबसाइट है जिसने सेंडिन ब्लू को रेफर किया है, इसकी क्या अहमियत है, इसकी क्या अथॉरिटी है गूगल की नज़र में, इसकी क्या क्रेडिबिलिटी है गूगल की नज़र में, उस पर डिपेंड करता है कि इसको कितना रैंक किया जाएगा, ठीक है, आपकी वेबसाइट का कितना रैंक होगा। तो मान लो कि किसी को एक आम आदमी ने रेफर किया हो, ठीक है, मान लो एक जॉब ऑफर है, ठीक है, और जॉब के लिए 5 बच्चे जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है। सब ने अपने अपने जुगाड़ लगाए, लेकिन एक का जुगाड़ लग गया कि नरेंद्र मोदी साहब ने इनको ज़ौल कमर को भेजा है, ठीक है। तो मेरी अथॉरिटी बढ़ गई या नहीं बढ़ी? बताओ। यस सर। तो मेरी अथॉरिटी बढ़ गई। तो उसी तरीके से अगर हम ऑनलाइन की दुनिया में ये देखते हैं, ठीक है, कि मुझे जिसने रेफर किया है उसकी क्या औकात है, ठीक है। गूगल पहले ये देखेगा कि अगर ज़ौल कमर को किसी ने रेफर किया है तो जो रेफर करने वाला है उसकी अपनी क्या औकात है, उसकी अपनी क्या क्रेडिबिलिटी है। इसी को कहा जाता है बैकलिंक। और ये बैकलिंक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है सर्च इंजन के हायर रैंक करने में, ठीक है, जो कि हम पढ़ेंगे इन डिटेल कि किस तरह से हम बैकलिंक एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है, और क्या क्या तरीके हमें अपनाने चाहिए बैकलिंक को हासिल करने के लिए। गॉट इट गाइस? सर इसके लिए तो हमें पे करना पड़ेगा ना, जिस नो वेबसाइट। नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। देयर आर फ्री वेज, और पे करने वाली जितने बैक लिंक ही एक ऐसी चीज़ है सर्च इंजन में, अगर आपने पे किया या किसी से ख़रीदा, गूगल आपको पकड़ लेगा और आपकी साइट को पेनाल्टी कर देगा, और आप कभी भी ज़िंदगी में आप वहाँ पे नहीं आ पाओगे। और उसके लिए कितने ज़्यादा पेनाल्टी निकले हैं गूगल की, उस पर भी हम बात करेंगे कि क्या क्या पेनाल्टी आपकी वेबसाइट पे लग सकती है और आप हमेशा के लिए गूगल से ब्लैकलिस्ट कर दिए जाओगे। तो कभी भी अगर कोई बोले कि अच्छा मैं आपको 50 बैक लिंक दिलवा दूंगा, ठीक है, आप मुझे 1000 रुपये दे दो, 2000 रुपये, ऐसे मार्केट में बहुत लोग चल रहे हैं, तो उस स्कैम से सावधान रहें, सतर्क रहें, ठीक है। ओके। हाँ, अब उसको कैसे हासिल करना है, वी विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल, ठीक है जी। मैं चाह रहा था ये भी आप लोग देख लो। अच्छा, ये गूगल अकाउंट अभी आप लोग मत बनाना, ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से बनाना है, वरना सब गड़बड़ कर दोगे तुम लोग। तो ये चीज़ समझ में आ रही है, डोमेन ऑथोरिटी कितनी है, राइट। अब नीचे हम आते हैं, हमने क्या ढूंढा, ईमेल मार्केटिंग हमने ढूंढा था, ये तो मैंने बाद में समझाने के लिए लगा दिया था। ईमेल मार्केटिंग हमने डाला और इन्होंने कहा कि ईमेल मार्केटिंग, इसकी सर्च वॉल्यूम 18,100 है। एसईओ डिफिकल्टी जो है, मतलब कि एस्टिमेटेड कंपटीशन इन, और द हायर द नंबर द मोर कॉम्पिटिटिव, ठीक है, जितना ज़्यादा नंबर होगा, 80 इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। तो अब मैं यहाँ नीचे जाता सर ये जो आप कह रहे हैं हाँ, बैकलिंक्स, हाँ, बैकलिंक्स अगर हम अपनी वेबसाइट में मेंशन करेंगे हाँ, तो उसका फायदा हमें पहुंचेगा या उस दूसरे लिंक को, को पहुंचे? जिसको आप मेंशन कर रहे हो उसको पहुंचेगा। हाँ, लेकिन उसको अगर आपकी क्रेडिबिलिटी है तब, मान लो हाँ, आपकी खुद ही क्रेडिबिलिटी नहीं है, बिगिनर, हाँ, बिगिनर हो और आप किसी को मेंशन करो, उसको उससे कोई फायदा नहीं पहुंचने वाला। अच्छा वो भी काउंट कर लेते हैं कि बिल्कुल भाई। बिल्कुल। अगर ये नील पटेल हैं, ठीक है, ये हाँ, नील पटेल एसईओ की दुनिया के बहुत बड़े बादशाह हैं ये। अगर ये मुझे मेंशन करते हैं ना, और इनकी मान लो इनका जो डोमेन ऑथोरिटी है वो 90 है या 80 से ऊपर है, तो इसका मतलब है कि इनकी जो औकात है गूगल की नज़र में बहुत ज़्यादा है, कि नील पटेल इज़ अ वेरी ऑथोरिटी व्हाट ही डज, ठीक है। गूगल इसको पहचानता है, ठीक है। इनको कितने न्यूज़पेपर ने, कितने टीवी शोज ने इनको मेंशन किया होगा, तो गूगल की नज़र में गूगल को पता होता है कि कौन सी पर्सनालिटी क्या है, ठीक है। अगर मुझे शाहरुख खान रेफर करते हैं तो मेरी खुद की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि मुझे किसने मेंशन किया है, शाहरुख खान ने मेंशन किया है। इसका मतलब है शाहरुख खान ऐसा तो नहीं है कि किसी को भी मेंशन कर देगा, किसी को मेंशन कर, उसके लिए मुझे भी कुछ होना चाहिए तभी तो वो मेंशन करेगा, राइट। तो ये गिव एंड टेक वाला मामला है कि जो मुझे मेंशन कर रहा है उसकी अपनी क्या क्रेडिबिलिटी है, ठीक है,
और अगर मुझे मेंशन कोई बड़ा आदमी कर रहा है तो इसका मतलब है ऐसे ही तो नहीं मेंशन कर देगा, कुछ तो वैल्यूएबल चीज मैंने की होगी। अगर नील पटेल मुझे मेंशन कर रहे हैं इसका मतलब है कि एसईओ की दुनिया में कुछ ना कुछ कंटेंट, कुछ ना कुछ ऐसा मैंने किया होगा जो वैल्यू प्रोवाइड करता होगा। अनिल पटेल ने कहा तो हे चेक आउट दिस आर्टिकल रिटन बाय मोहम्मद जहुल कमर, अगर उसने अपनी वेबसाइट पे, अब सोचो कि इसकी 5 लाख ट्रैफिक है और उसने जहुलकमर.com को यहाँ पे मेंशन किया है, 5 लाख में से 1 लाख ट्रैफिक भी मेरी वेबसाइट पे आ गई तो मेरा तो बल्ले बल्ले। समझ रहे हो आप बात को? राइट। हाँ, तो जो मेंशन कर रहा है और जिसको मेंशन किया जा रहा है दोनों वैल्यूएबल होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, अगर मान लो नील पटेल एक बहुत बड़े तुर्रम खान है एसईओ के और मैंने क्रैप कोई आर्टिकल लिखा हुआ है उसके बाद भी नील पटेल ने मेंशन कर दिया, गूगल को हमेशा हम पता चल जाएगा कि अच्छा इसमें कुछ है ही नहीं ऐसा, तो नील पटेल ने क्यों मेंशन किया है? तो नील पटेल अपनी अथॉरिटी को, अपना इसकी जो खुद की जो औकात है उसको तो कम नहीं करना चाहेगा ना कभी भी, करना चाहेगा। वो तो अपने वेबसाइट पे हमेशा अच्छे अच्छे कंटेंट लाना चाहेगा क्योंकि उसकी एक क्रेडिबिलिटी, उसकी एक अथॉरिटी बन चुकी है। तो कभी भी वो लो क्वालिटी कंटेंट को रेफर करके अपनी क्रेडिबिलिटी को घटाना नहीं चाहेगा, अपने नाम को नहीं खराब करना चाहेगा, है ना? बात समझ रहे हो? तो जी अगर जी आप चाहते हो कि बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी वेबसाइट आपके बिजनेस को रेफर करें तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपका बिजनेस कुछ ऐसा करे कि उनको लगे कि हाँ ये बिजनेस जो है वो लोगों के फायदेमंद है, लोगों के लिए फायदेमंद है और कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अगर ऐसा कंटेंट आप नहीं लिखते हो, ठीक है, अगर वो कंटेंट ऐसा नहीं लिखते हो जिसमें वैल्यू हो, जो इंपॉर्टेंट हो आपके कस्टमर के लिए या आम पब्लिक के लिए, तो कोई भी आपके वेबसाइट को रेफर नहीं करेगा। लेकिन अगर आप इस पे ध्यान देते हो वाकई में और आप अच्छा कंटेंट लिखते हो जिससे लोगों का फायदा हो सके, तो बहुत सारे लोग हैं जो आपकी वेबसाइट को मेंशन करेंगे। उसी को कहा जाता है अर्नड बैकलिंक्स, मतलब आपने उसको अर्न किया है, पुश नहीं किया है किसी को। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारी वेबसाइट है जिनकी जो डीए है, डोमेन अथॉरिटी है, वो 80 है और वो उनको मान लीजिए वो चार्ज करेंगे आपको, अच्छा चलो $1000 दो और मेरा जो है वेबसाइट का लिंक अपने वेबसाइट पे डाल दो। ठीक है, इसको कहा जाता है ब्लैक हैट एसईओ, और जो कि गूगल नापसंद करता है और गूगल कैच भी कर लेगा। ठीक है, तो इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये एक ओवरव्यू आपको मैंने दे दिया कि पूरा जो इकोसिस्टम है वो किस तरह से चलता है। गॉट इट गाइस? गॉट इट? अब मैं कॉम्प्लिकेटेड है सर। कि ये सीड कीवर्ड है ईमेल मार्केटिंग, और मुझे चाहिए कि यार ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड लोग और क्या क्या ढूंढ रहे हैं, मुझे वो पता करना है और उस पर मुझे लिखना है। अब मैं देखूंगा यहाँ पे नीचे आके बहुत सारे टूल्स हैं। अब यहाँ पे देखिए ईमेल फॉर मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग जॉब्स, है ना, ईमेल मार्केटिंग टेम्पलेट्स, ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि अच्छा सर्च वॉल्यूम क्या है, 2400 है, ओके। सीपीसी क्या है, इतना है। पेड डिफिकल्टी इतना है, एसईओ डिफिकल्टी 79 है। अब जो ये एसईओ डिफिकल्टी है ये काफ़ी हाई है। मैंने आपसे कहा है कि जब आप शुरुआत करो तो 10 से 15 के अंदर में आपको होना चाहिए। अब ये वाले कभी भी जब आप शुरू करो तो एसईओ डिफिकल्टी वाले पे कभी भी मत जाओ, क्योंकि ये जितने भी हैं उनकी बैकलिंक्स अच्छी हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसका क्या मतलब है कि टॉप 10 में आने के लिए, जो टॉप 10 में हैं इस वाले कीवर्ड पे, टॉप 10 रिजल्ट में जो आ रहे हैं उनके पास इतना बैकलिंक है और उनकी डोमेन अथॉरिटी ये है। तो अगर आपका इतना बैकलिंक नहीं है और आपकी इतनी डोमेन अथॉरिटी नहीं है तो कभी भी आप इस वाले कीवर्ड पे रैंक नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम गलत जगह पे अपना एनर्जी ज़ाय कर रहे हैं और इस पे लिख के भी हम कभी भी गूगल की नज़र में या गूगल पर हम अपना कंटेंट को नहीं ला सकते। ठीक है, तो हमेशा इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके कितने बैकलिंक्स हैं, उनकी डोमेन अथॉरिटी क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें चेक करें, उसके बाद ही आप ये डिसाइड करें कि क्या मुझे उस पर कंटेंट लिखना चाहिए या नहीं। गॉट इट गाइस? तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। ये और भी कीवर्ड है, इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, ये फ्री वर्जन है। ठीक है, और फ्री वर्जन अब यहाँ पे आप देखो और भी निकल के आया है, ईमेल मार्केटिंग रिमोट जॉब्स, ईमेल मार्केटिंग फॉर शॉपिफाई। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो। अब यहाँ पे मैं ढूंढ रहा था, मान लो ऐसे आप ढूंढने चल रहे हो और आपको देखने को आ रहा है, ओहो ईमेल मार्केटिंग गोडैडी,
ठीक है। इसका सर्च वॉल्यूम 1000 है, पेड डिफिकल्टी 28 है और एसईओ डिफिकल्टी 22 है। ओके, तो मेरे को एक तो कीवर्ड मिल गया कि अच्छा GoDaddy का लोग ढूंढ रहे हैं ईमेल मार्केटिंग GoDaddy, और मैं यहाँ पे इस पे आर्टिकल लिख सकता हूँ क्योंकि इसकी एसईओ डिफिकल्टी कितनी है, 22 है, और मेरे चांसेस बन सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, 30 वाला भी ट्राई मार सकते हो, 26 वाला भी ट्राई मार सकते हो, लेकिन 50 से ऊपर वाले कोई भी ट्राई मत मारना। ठीक है, तो उसके अलावा आप यहाँ पे देख लो, फिर अपग्रेड करने को कह रहा है। ठीक है, तो आप अपग्रेड कर सकते हो। इनकी प्राइसिंग आप देख सकते हो, प्लान्स एंड प्राइसिंग। तो $12 पर मंथ है, अपार्ट फ्रॉम अदर टूल्स जो कि $99 से ऊपर ही के होंगे। ठीक है, आपके लिए ये बहुत ही मुनासिब है अगर आप चाहते हैं। मोस्ट पॉपुलर है, इंडिविजुअल प्लान है, बिजनेस के लिए $20 पर मंथ है, इंटरप्राइज के लिए। ठीक है, 10 to 15 मिल जाए, लेकिन अगर आपकी एक वेबसाइट है तो दैट इज इनफ टू गेट स्टार्टेड। ऑलराइट गाइस, समझ रहे हो? तो उसके अलावा कीवर्ड टूल, हाँ यहाँ पे देख लो। अब यहाँ पे कीवर्ड डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स या गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट, दो ऑप्शन आपको मिलेंगे। ठीक है, एक तो है डिस्कवर कीवर्ड, डिस्कवर कीवर्ड में है कि आप नए नए कीवर्ड को आप फाइंड आउट, गेट कीवर्ड आइडियाज दैट कैन हेल्प यू रीच पीपल इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट और सर्विस। और एक है फोरकास्ट, मतलब आपको कीवर्ड पता है क्या है, लेकिन आप उसका फोरकास्ट जानना चाहते हो कि किस तरह से वो परफॉर्म कर सकता है, क्या सर्च वॉल्यूम है। ठीक है, तो अगर मैं दोनों ही ऑप्शन को देखूं, ठीक है, ये सारे मेरे किए हुए हैं, और मैं यहाँ पे डालूं कि मैं न्यू कीवर्ड लाना चाहता हूँ। ठीक है, स्टार्ट विद कीवर्ड, और आप ये भी कर सकते हो स्टार्ट विद अ वेबसाइट। मान लो कि आप किसी की वेबसाइट पे जाते हो, आपके कॉम्पिटिटर की वेबसाइट पे जाते हो, बताओ कोई सा भी कॉम्पिटिटर बताओ मुझे, किसी को पता है कोई वेबसाइट? बिग बोटर। यस सर। सर आप जाइए हैप्पी लोबर या फिर फार्म लेबर। फॉर्म लेबर, जी, फार्म LEY, फार्म ले, या फिर हैप्पी लो, HAPP। फॉर्म ली ये है, जी जी जी, ये फार्म फॉर्म ले। ले है, ये है जी, फार्म ले। फॉर्म ले। ओके, जी, सो या फिर हैप्पी लो। ओके, तो ये है ना प्रीमियम ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स। ओके, जी सर। सो अब मुझे पता करना है कि ये क्या क्या कीवर्ड यूज़ कर रहा है। मैं यहाँ से जाऊँगा, उठाऊँगा और स्टार्ट विद अ न्यू वेबसाइट स्टार्टिंग की ये डालना है। ठीक है, मैं डालता हूँ, गेट रिजल्ट्स करता हूँ। इंडिया लोकेशन सिलेक्टेड है, अगर आप चाहते हैं बाहर का है, USA के लिए चाहते हैं तो आप यहाँ से कंट्री भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इफ़ यू गो हियर यू कैन इंटर लोकेशन टू टारगेट, राइट? You can just deselect this and you can write United States or whatever country you want to target. Okay, तो यहाँ से आप टारगेट कर सकते हैं। आप देख रहे हो सर इंडिया को ही करिए टारगेट। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ बस। ठीक है, तो मैं स्टार्ट विद द वेबसाइट है कि मान लो कि ये मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं और मुझे जानना है कि ये किस किस कीवर्ड पे टारगेट कर रहा है और मुझे वहाँ से आइडियाज़ इंस्पिरेशन लेने हैं। सो आई विल जस्ट क्लिक ऑन गेट रिजल्ट्स एंड विल सी दैट व्हाट काइंड ऑफ, हाँ ये देखो, अब यहाँ पे आपको कीवर्ड आपको मिल गया 10 ड्राई फ्रूट्स। एवरेज मंथली सर्चेस जो हैं वो आपके 1000 से 10,000 हैं। ठीक है, ईयरली चेंज जो है इस कीवर्ड में वो -90% है, कुछ नहीं है, मीडियम है, कंपटीशन मीडियम है इसका। ठीक है, आप लो कंपटीशन वाले को आप कर सकते हो। टॉप ऑफ पेज बिड लो रेंज। ठीक है, अगर टॉप पे अगर आना है आपको, ये पेड वाला है। ठीक है, लो रेंज में तो ₹1 कम से कम ₹1.12 लगेंगे, और हाई बिड अगर होगा तो ₹15 मतलब ₹16 के करीब लगेंगे। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हो कि ये देखो, ये अफ़गानिस्तान, अहमदाबाद, ऑल ड्राई फ्रूट्स, ये सारे कीवर्ड हैं। अब मुझे क्या करना है, अब यहाँ पे कितने हैं, 664 के करीब कीवर्ड्स हैं। मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली जाऊँगा यहाँ पे और यहाँ से कर लूँगा डाउनलोड। CSV में डाउनलोड करना है मुझे। देखो रिपोर्ट प्रिपेयर हो रहा है। मैं उस सारे कीवर्ड को, उस चीज़ को मैं अपने वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। ठीक है, 10 ग्राम काजू प्राइस, देखो लोगों ने ढूंढ रखा है, ढूंढते हैं, ये 100 टू मीडियम है उसका,
अब यहाँ पे डाउनलोडिंग रिपोर्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं सिंपली इसको सेव कर लूँगा और मैं जाके देखूँगा कि क्या क्या कीवर्ड है। अब ऐसा तो है नहीं कि 664 कीवर्ड पूरा का पूरा मैं इम्प्लीमेंट करूँगा, बट ये है कि जो भी ज़रूरी होगी मैं यहाँ से उसको कर सकता हूँ। हो जाने दो। ओके, सो आई विल जस्ट गो अहेड एंड ओपन दिस फाइल एंड विल सी। अब यहाँ से देखो, मैं यहाँ से कीवर्ड उठा सकता हूँ, क्या क्या कीवर्ड है। अब देखो यहाँ पे कीवर्ड है 10 ड्राई फ्रूट्स, ठीक है, 5000 वॉल्यूम है, 10 ग्राम काजू प्राइस इन इंडिया। लोग ये सर्च कर रहे हैं, देख रहे हो। अफगानिस्तान ड्राई फ्रूट्स मार्केट, अफगानिस्तान ड्राई फ्रूट्स ऑनलाइन, ठीक है, ऑल ड्राई फ्रूट्स नेम, ऑल ड्राई फ्रूट्स प्राइस। सो व्हाट यू कैन सी दैट दीज आर द रिजल्ट, दीज आर द कीवर्ड्स। ये क्वेरीज हैं जो लोग ढूंढ रहे हैं, जो लोग, अब देखो बादाम रेट इन बेंगलोर, बादाम रेट इन दिल्ली, है ना। तो इन सब पे आप लिखो यार, अगर आप काजू और पिस्ता का कर रहे हो, है ना, बेस्ट नट्स ब्रांड इन इंडिया। अब इस पे क्या कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ क्या, मैं लिख सकता हूँ इस पे क्या नाम है, एक ब्लॉग लिख दूंगा पूरा कि 10 बेस्ट नट्स ब्रांड इन इंडिया, और उसमें मैं अपना एक ब्लॉग पोस्ट दूंगा, अपनी एक बिजनेस डाल दूंगा उसके अंदर, राइट। बेस्ट ऑनलाइन, और ये जो बेस्ट है, ये जितने भी बेस्ट हैं, ये वो कीवर्ड हैं जिस पे लोग खरीदने के लिए तैयार हैं। ये वही डालता है जिसको खरीदना होता है, तो इसको कॉमर्शियल इंटेंट कीवर्ड कहते हैं। अब पता लगता है जो कीवर्ड है इस पर हमें काम करना है। हाँ, इस पे आपको काम करना है कि इसको किस तरह से आप अपने वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, कहाँ पे कर सकते हो, प्रोडक्ट पेज पे करना है, ब्लॉग पे करना है, व्हाटएवर, ठीक है। अब हम ये बात करेंगे कि कीवर्ड कितने टाइप के होते हैं, कल कितने टाइप के कीवर्ड होते हैं, और उन कीवर्ड का मतलब इंटेंशन समझना है हमें कि मेरा जो कस्टमर वो टाइप कर रहा है उसका मतलब क्या है, ठीक है। अगर कोई डाल रहा है कि बेस्ट फ्री ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, तो कोई यही तो चाह रहा है कि उसको फ्री में मार्केटिंग प्लेटफॉर्म चाहिए, तो इसका मतलब है कि अगर मैं ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर का मैं बिजनेस करता हूँ तो मैं उस पर ऐड नहीं चलाऊँगा कम से कम। लेकिन अगर मुझे ये करना है कि मेरी वेबसाइट की विजिबिलिटी बढ़े और मैं चाहता हूँ कि लोगों की मदद करूँ, तो मैं ये कहूँगा कि 10 बेस्ट फ्री ईमेल मार्केटिंग सर्विस, इस पर मैं एक कंटेंट लिखूँगा, और जितनी भी ईमेल मार्केटिंग फ्री की सर्विसेज दे रही हैं मैं उसको इनलिस्ट करूँगा ताकि लोग आएँ उसको पढ़ें, ठीक है। और उसमें मैं उनको फिर क्या कहते हैं, ऐसा कंटेंट लिखूँगा कि वो मेरे पेड कस्टमर बन जाए, अगर मेरा ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर का मेरा बिजनेस है तो, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स तो है कि लोग ड्राई फ्रूट्स के बारे में सर्च कर रहे हैं। अब आपको ये भी करना है कि अगर आपने लिखा कि 10 बेस्ट बेनिफिट्स ऑफ नट्स, ठीक है, दैट यू कैन यूज टू बिकम हेल्दी, ठीक है। अब जो है यहाँ पे अगर आप लिख रहे हो तो लोग एक तो उस चीज़ के बारे में अवेयर भी हो रहे हैं कि अच्छा मुझे काजू के ये फ़ायदे हैं, पिस्ता के ये फ़ायदे हैं, अखरोट के ये फ़ायदे हैं। तो एक तो ये है कि आप कस्टमर को एजुकेट भी कर रहे हो, उनको बता भी रहे हो कि अच्छा इसके ये फ़ायदे हैं। तो जब आप उसको बताओगे तो उसका क्या है, उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा उसको खाने में, और जब खाने में इंटरेस्ट बढ़ेगा तो हो सकता है कि वो आपका कस्टमर बने और अल्टीमेटली आपका प्रोडक्ट बाय कर ले। समझ रहे हो बात को? बात समझ में आ रही है गाइस? जी। हाँ, तो आपको ये करना है। Yes, तो sir. कोई भी बिजनेस है, कोई सा भी बिजनेस है, अगर आप वैल्यू प्रोवाइड सिर्फ सेलिंग की बात कर रहे हो तो नो वन विल बाय दैट। लेकिन अगर आप कस्टमर को एजुकेट कर रहे हो, उसको अवेयर कर रहे हो किसी भी प्रॉब्लम के लिए जो उसको पेश आ रही हैं, उसका सॉल्यूशन आप बता रहे हो, तो वो आपका पेड कस्टमर बन जाएगा जब आपका ट्रस्ट उस पर बढ़ जाएगा कि अच्छा यार ये तो बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, चलो मैं इसी से बाय करता हूँ, राइट और रॉन्ग। सो यू हैव टू फाइंड आउट कि आप अपने बिजनेस को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं कहीं पे, और फिर उसका पूरा इकोसिस्टम बनाइए कि मैं अपने कस्टमर को क्या प्रोवाइड करूँगा, किस तरह से उनको एजुकेट करूँ, कैसे कैसे कंटेंट लेके आऊँ, फिर जाके आपका जो है ऑर्गेनिक रिजल्ट में भी आएगा, और आपके बिजनेस की जो वैल्यू है वो भी बढ़ेगी, और आपका ट्रस्ट भी बढ़ेगा, और आप इन द लॉन्ग रन एक ब्रांड की शक्ल में उभर के आओगे,
और आपका बिजनेस बढ़ता ही चला जाएगा। तो फर्स्ट अंडरस्टैंड कि आपको अपने कस्टमर को किस तरह से सर्व करना है, किस तरह से उनको वैल्यू प्रोवाइड करनी है, ठीक है, किस तरह से उनको फायदा पहुंचाना है। और ये बिल्कुल ही मतलब सेल्फलेस करना है आपको, इसमें कोई गर्ज नहीं होना चाहिए। आप मतलब कि ये नहीं कहते हैं कि यार दिल से उसकी मदद करो, तो ऑनलाइन में भी यही बात है। अगर आप किसी की ऑफलाइन में अगर हम बात करें, अगर मैं किसी की दिल से मदद करता हूँ बिना किसी खुदगर्जी के, तो क्या उसका ट्रस्ट मेरे ऊपर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो सर यहाँ तो हम मार्केटिंग की बात कर रहे हैं ना। हाँ, तो मार्केटिंग में भी ये अप्लाई होता है भाई। जब तक आप इमोशन नहीं समझोगे तो आप मार्केटिंग कैसे करोगे? मार्केटिंग इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द इमोशन, अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी ऑफ द कस्टमर, ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर। तो अनलेस और अनटिल यू डोंट नो देयर इमोशन, ठीक है, अगर आप उसके इमोशन ही को नहीं जानते हो तो उसके पेन को क्या समझोगे? जब पेन को नहीं समझ रहे हो तो आप उसको सॉल्यूशन क्या प्रोवाइड करोगे? जब सॉल्यूशन ही नहीं प्रोवाइड करोगे तो आपके पास कस्टमर आएंगे क्यों? नहीं आएंगे, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो दो चीजें आपको, तीन चीजों का ध्यान रखना है। अटेंशन, आपको अपने कस्टमर का अटेंशन चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज है इंटरेस्ट। अटेंशन के बाद उनका इंटरेस्ट उस चीज में जगाइए, ठीक है। तीसरी चीज है उनके अंदर डिजायर जगाइए, ठीक है। और चौथी चीज है वो होती है एक्शन, कि आप उनको कहाँ पे एक्शन लेने के लिए बोले। तो जब तक कि ये पहली तीन चीजें नहीं हो पाएंगी ना, अटेंशन आप नहीं ग्रैब कर पा रहे हो, उनके अंदर इंटरेस्ट नहीं जगा पा रहे हो, उनके अंदर डिजायर नहीं जगा पा रहे हो, उनके अंदर डिजायर नहीं जगा पा रहे हो, तब तक वो आपके कस्टमर नहीं बननेंगे। तो ह्यूमन साइकोलॉजी, अब मैं कुछ बुक्स रिकमेंड करूंगा आप लोगों को। अगर मार्केटिंग को अगर आप अच्छे तरीके से जानना चाहते हैं तो आपको ह्यूमन साइकोलॉजी को पढ़ना ही पड़ेगा, कि उनके अंदर उनके पेन को किस तरह से जगाना है, ठीक है ना। जब तक उनके जख्मों पे मरहम नहीं रखोगे, ठीक है, तो मतलब आप फिर एज अ बिजनेस ओनर आप नहीं सरवाइव कर सकते मार्केट में, ठीक है। तो उनका पेन को आपको समझना है। अगर उनको लगेगा कि अच्छा यार ये तो मेरे दिल की बात इसने कह दी। बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई वीडियो देखते हैं और कहते हैं यार वाकई में मैं ऐसा ही फील कर रहा था। तो जब कस्टमर आपसे कनेक्टेड नहीं फील होंगे, ठीक है, कि आप जो बात कर रहे हो और जो कस्टमर फील कर रहा है, वो दोनों चीजें अगर सिंक्रोनाइज नहीं होंगी, तब तक आप उसका अटेंशन नहीं ले सकते और तब तक उसके आपके ऊपर उसका ट्रस्ट नहीं बन पाएगा। जब ट्रस्ट नहीं बन पाएगा तो उसको कस्टमर क्या बना पाओगे? नहीं बना पाओगे, राइट। तो हमेशा एक प्योर इंटेंशन के साथ मार्केटिंग बहुत सारे लोग गलत तरीके से करते हैं, झूठ बोल के करते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म नहीं होने वाला है। लॉन्ग टर्म आप उसको सस्टेन नहीं कर सकते अपने बिजनेस पे। लेकिन अगर मार्केटिंग को अगर प्योर इंटेंशन के साथ अगर आप करें, खुलूसे दिल के साथ अगर आप करें, तो आप समझिए कि आपके पास 1000 ही कस्टमर होंगे लेकिन वो आपके लॉयल कस्टमर होंगे। क्या आप ये नहीं चाहते कि 1000 कस्टमर आपके लॉयल कस्टमर हो और जब जब आप बोले किसी चीज को खरीदने के लिए वो आपके खरीद लें? ये तो बहुत बेहतर होगा कि आप नए नए कस्टमर रोज बनाओ। आपको ये वही पता होना चाहिए कि जितना एक कस्टमर जो एग्जिस्टिंग कस्टमर होता है ना, उससे ज्यादा सेल आती है, वो ज्यादा इजी है एग्जिस्टिंग कस्टमर को बेचना बनिस्बत ये कि नए कस्टमर को बेचना। क्योंकि नए कस्टमर पे तो आपका ट्रस्ट ही नहीं है, आप पे ट्रस्ट नहीं करता वो। लेकिन एग्जिस्टिंग कस्टमर है, अगर उसके ट्रस्ट को आपने जीत रखा है तो आप उसको जितनी बार बेच सकते हो आप उतनी बार बेच सकते हो, और ओमनी चैनल से बेच सकते हो। चाहे यूट्यूब ऐड चला के बेचो, चाहे फेसबुक ऐड चला के बेचो, चाहे ऑर्गेनिक बेचो, चाहे आप SMS से बेचो, चाहे आप ईमेल मार्केटिंग से बेचो, हर जगह से आप बेच सकते हो। इल्ला ये कि आपके ब्रांड को वो जानना चाहिए और उसको ये पता होना चाहिए कि ये जो ब्रांड है दे रियली केयर अबाउट ह्यूमन, वो इंसानों की कदर करते हैं। तो सिर्फ यही नहीं है कि आपकी रोजमर्रा की जो जिंदगी है सिर्फ वहीं पर ये चीज़ें काम नहीं करती, बल्कि अगर ऑनलाइन में भी अगर आपको अपनी ज़िंदगी में अपने बिजनेस को बढ़ाना है तो वहाँ पे आपको बिल्कुल ही उनका ट्रस्ट गेन करना पड़ेगा। और ट्रस्ट गेन करने के लिए बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट रहना पड़ेगा। अगर कस्टमर को ये पता है कि ये प्रॉब्लम है और मैं चाहता हूँ कि आप ये वाला एक्शन लो, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये सिंपल 3 चीज़ें हैं। अगर इन 3 चीज़ों पे अगर आपका ध्यान है, इन 3 चीज़ों को अगर आप कर लेते हो ऑनलाइन की दुनिया में, तो आप कुछ भी सामान कहीं पे भी बेच सकते हो, किसी को भी बेच सकते हो। अगर ये तीनों करने में नाकामयाब रहें, अब आपकी वेबसाइट चाहे कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो,
ठीक है, आप हजारों बार ऐड चला लें, कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो हमेशा ऐसा प्लेटफॉर्म आप तैयार करें, ऐसा ग्राउंड तैयार करें अपने ब्रांड के लिए कि आपका जो ब्रांड है, ठीक है, वो लोगों की नज़र में एक रिस्पेक्टेड ब्रांड की नज़र में, एक रिस्पेक्टेड ब्रांड के शक्ल में आपके सामने आए। समझ रहे हो? सो आज की क्लास यहीं पे बर्खास्त करते हैं। इंशाल्लाह कल सर एक सवाल है सर।